नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद भारी मात्रा में नकदी बरामद होने से न्यायपालिका में हड़कंप मच गया। इस खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायमूर्ति वर्मा का ट्रांसफर उनके पैतृक इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। हालांकि न्यायपालिका के कुछ वरिष्ठ जज और कानूनी विशेषज्ञ इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और जस्टिस वर्मा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। घटना के समय जस्टिस वर्मा शहर में मौजूद नहीं थे। आग लगने पर उनके परिवार वालों ने तुरंत दमकल और पुलिस को सूचना दी। आग पर काबू पाने के बाद जब अधिकारी घर के अंदर गए तो एक कमरे में बड़ी मात्रा में नकदी देख हैरान रह गए। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने पूरी घटना की जानकारी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को दी। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के स्थानांतरण का फैसला लिया। हालांकि कुछ जजों का कहना है कि केवल ट्रांसफर ही पर्याप्त नहीं है बल्कि 1999 की प्रक्रिया के अनुसार जांच होनी चाहिए। इस प्रक्रिया के तहत यदि किसी जज पर संदेह होता है या उसके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो एक विशेष जांच कमेटी गठित की जाती है। जस्टिस वर्मा के तबादले की खबर के बाद न्यायपालिका के एक वर्ग ने नाराजगी जाहिर की। एक पूर्व जज ने कहा कि हम इस बात से अचंभित हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्थानांतरण का निर्णय लिया। यदि जस्टिस वर्मा निर्दोष है तो उन्हें खुद आगे आकर जांच का सामना करना चाहिए। मैं इसे एक करप्शन का ज्वलंत उदाहरण मानता हूँ कि हमारी जुडिशरी में कितनी करप्शन है। ये तो एक्सीडेंटली पकड़े गए और पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिनके यहाँ कैश भरा होगा। ट्रांसफ़र तो करप्शन का सलूशन नहीं है मेरे हिसाब से। तो तत्काल इमीडिएटली एफआईआर उसके ऊपर दर्ज होनी चाहिए थी। एफआईआर के बाद तो एफआईआर की परमिशन सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए थी। एफआईआर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करता उनके ट्रांसफ़र की या उनके ऊपर इम्पीचमेंट की, वो करनी चाहिए थी। पहले तो नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करने देते हैं ना सुप्रीम कोर्ट। ये तो है नहीं कि जज जो है वो खुदा हो गया कि वो या उसको कोई इम्यूनिटी है कि वो उसके ऊपर क्रिमिनल केस के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। एक जज मर्डर कर दे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो उसकी ट्रांसफ़र कर देगा, उसके ऊपर एफआईआर करने के आदेश नहीं देगा। इस्तीफा तो उन्होंने दिया नहीं अभी तो वो लीव पर गए हैं जहाँ तक मुझे मेरी सूचना है। और इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये उन पर निर्भर करता है। इसके बाद इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग रह गई है। इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी होल्ड करेगी इंक्वायरी, फिर इम्पीचमेंट रिकमेंड करेगी, लेकिन क्रिमिनल केस पहले ही चलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल देखी जा रही है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को उठाते हुए न्यायिक जवाबदेही पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, आज सुबह हमने एक चौंकाने वाली खबर पढ़ी थी कि एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। इससे पहले 50 सांसदों ने आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज की कुछ टिप्पणियों के संबंध में एक नोटिस सौंपा था। आपने बार बार न्यायिक जवाबदेही की तत्कालिकता पर सवाल उठाए हैं। वास्तव में आपने इस मुद्दे पर सदन के नेता को निर्देश भी दिए थे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर कुछ टिप्पणियां करें और सरकार को न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाने के निर्देश दें। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. जयराम रमेश की इस मांग के बाद न्यायपालिका और सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वे इस मामले की गहनता से जांच करें और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करें। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या सुप्रीम कोर्ट इस घटना की गहराई से जांच करने का फैसला लेता है या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।